अंततः रमैया, सुरैया और बाकी सारी लड़कियां रियोट के पार्टी में। पर वहाँ क्यों गई है वो फिर इस तरह बाबू? गई नहीं है, ले जाया गया है उन्हें। जिस नर्क से दूर रखना चाहता था मैं उन्हें, उसी नर्क में ढकेलने की कोशिश की जा रही है फिर से। मेरे तजुर्बे के हिसाब से जब भी दो लोग साथ में पार्टनरशिप करते हैं वो कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होता। उनमें हमेशा एक का हाथ ऊपर होता है और दूसरे का सर नीचे झुका हुआ, जैसे आपका है। तुमने ड्रिंक गिराकर मैंने मेरा शूज गंदा कर दिया, तो अब तुम्हें ही मेरे शूज साफ करने पड़ेगी ताकि हमारे पार्टनरशिप भी सही लगे और सबको याद रहे कि किसका हाथ ऊपर है और किसका सर नीचे। तो शुरू करो ये पार्टनरशिप। कम ऑन मिस्टर बिनोय रॉय चौधरी, फैक्ट्री के परमिशन चाहिए ना, तो साफ कर दीजिए मेरे शूज। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? हम पार्टनरशिप नीचे वालों से करते हैं, लेकिन मजाक बराबरी वालों के साथ करते हैं। हाथ फैलाकर भीख मांगने वालों से नहीं। तो आप कर रहे हो मेरे शूज साफ? साफ करो। अरे अरे डियर हस्बैंड, ये क्या कर रहे हैं आप? एज का तो ख्याल कीजिए इनका। अपने बराबर का ना सही, लेकिन इनको नौकर भी तो मत समझिए। माय डियर बेटी, मैं जानता हूं हिंदुस्तानी बहुत मेहनती होते हैं। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी करेंगे। क्यों मिस्टर बिनोय? और वैसे भी मैं कपड़े से शूज क्लीन करने को कह रहा हूं, नाक रगड़ कर साफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। अब नो नो डार्लिंग, इतनी बेइज्जती मत कीजिए इनकी। आप जानते नहीं, बहुत इज्जत है इनकी। बहुत अमीर और पहुंच वाले लोग हैं ये। कब किसे अपने साथ रखना है, कब धक्के मार के निकालना है, इसका फैसला यही लेते हैं पूरे तुलसीपुर में। जानते हैं आप, पर आज इनको अपने पति के जूतों पर पड़ा देखकर मुझे बहुत दया आ रही है इन पर। पर अगर आपने फैसला ले ही लिया है कि आप मेरे पति के जूते साफ करेंगे, तो मैं आपको रोकूंगी भी। आप कीजिए साफ, पर हाँ, जरा ध्यान से। बहुत महंगे हैं ये। बिनोय, ये क्या कर रहे हो? चलो उठो। बिनोय उठो। बिनोय, ये क्या कर रहे हो यहां सबके सामने? बिनोय, याद रखो, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है और इस साथ खानदान की इज्जत भी जुड़ी है। उठो। सही बात है। जमींदार त्रिलोचन रॉय चौधरी अपने भाई को एक अंग्रेज ऑफिसर के जूते साफ करते हुए नहीं देख सकते। सोचिए, इनकी आन बान शान का क्या होगा। पर आप दोनों जिस काम से मेरे पति के पास आए हैं, वो
भी कैसे होगा ना। अच्छा चलो, मैं आपकी मुश्किल थोड़ी आसान कर देती हूँ। आपके भाई को मेरे पति के जूते साफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज यहाँ ये शराब का गिलास पी लेते हैं तो। अरे, आपके भाई के सम्मान की बात है। इनकी फैक्ट्री और उन गरीब किसानों की किस्मत का फैसला भी तो आप ही के हाथ में है ना। मैं जानती हूँ कि वो नील की खेती नहीं करना चाहते, आखिर उससे उनकी जमीन बंजर हो जाएगी ना। तो बस आप ये जरा सी शराब पी लीजिए और बचा लीजिए आपके गांव के किसान और आपके खानदान का सम्मान। हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। समय को बदलते समय नहीं लगता सौदामिनी। अच्छा, तो दिखाइए बदल के समय। पर आज नहीं बदल पाएंगे आप कुछ भी, क्योंकि इस बार आपकी डोर मेरे हाथों में है। क्योंकि इस बार आपकी डोर मेरे हाथों में है। ग्रीनवुड साहब, आप जानते नहीं हैं, इसका नाम सौदामिनी है आपकी पत्नी का, और ये ना हमारा बेटा अनिरुद्ध उसके पीछे पड़ी हुई थी हाथ धो के, जबकि वो शादीशुदा है। फिर भी उसको पाने के लिए क्या क्या घटिया हथकंडे नहीं लगाए इसने। बेटी जी, क्या ये सच है? तुम जानते हो अनिरुद्ध रॉय चौधरी को? मेरे पति सब कुछ जानते हैं, मैं कल क्या थी और आज क्या हूं। कैसे आपने मुझे घर से निकाला, मेरा अपमान किया, मेरा फायदा उठाया, सब कुछ भी नहीं भूली हूं मैं। तुमने झूठा प्रॉमिस किया था ना मेरे बेटी को कि तुम उससे अपने घर की बहू बनाओगे। और सिर्फ यही नहीं, बेटी के फादर के पैसों को अपने फायदा के लिए यूज किया। आपने बेटी को यूज किया अपने क्रांतिकारी दूर वाले बेटे के लिए, ताकि वो सही रास्ते पे आ सके। और आप मिस्टर त्रिलोचन रॉय चौधरी, आपने तो पूरे गांव के सामने मेरी वाइफ की इंसल्ट की थी, थप्पड़ मारा था, ताकि आपके गवार बहू सबको सही लगे। ठीक कहा ना मैंने? और कहते हैं ना, सबका टाइम आता है। पहले तुम सबने मेरी वाइफ की मजबूरी का फायदा उठाया, और अब तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएगी। याद है ना बेटी ने क्या कहा था? आज नहीं तो कल पूरे रॉय चौधरी परिवार को अपने कदम पर लाकर रहूंगी मैं। आज मेरे लिए दरवाजा बंद किया है ना आपने, मैं वादा करती हूँ पूरे रॉय चौधरी परिवार के हिस्से की खुशी को इस दरवाजे के अंदर आने नहीं दूंगी मैं। आज ताकत मेरे पास है, इसलिए मैं जो कहूंगी वो आपको करना ही पड़ेगा। तो या तो आज ये मेरे पति के जूते साफ करेंगे, या तो आप शराब पिएंगे। लेकिन जो भी करना है जल्दी करिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि अगर फैसला मैंने लिया तो ना ही आपको आपकी फैक्ट्री मिलेगी और ना ही आपकी किसानों की जमीन।
नहीं दा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं विनोय, हमें किसानों की जमीन बचाने के लिए और तुम्हारा सम्मान बचाने के लिए अगर अपमान का ये कड़वा घूंट पीना पड़ा तो पिएंगे। आइदा, हम इनके सामने नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। औकात क्या है इनकी, इन्हें हम दिखाएंगे। चलिए दा, यहां से चलते हैं। अरे रुकिए तो जमींदार साहब, हमारी जीत के जश्न के लिए जो नाच रखवाया है वो तो देखते हुए जाइए। कौन लाया तुम सबको यहाँ? बताओ। मैंने बुलाया। क्यों? कुछ गलत किया क्या मैंने? आफ्टर ऑल नवायफ का पार्टीज में डांस करवाना तुम जमींदारों की परंपरा है ना? मैंने सुना है रॉय चौधरी का हवेली में भी स्पेशली बुलाया जाता है ना इन कोटे वालियों को। कोठे वाली नहीं है ये ग्रीनवुड। बाकी सब औरतों की तरह ये भी सम्मान पाने के योग्य हैं। तुम्हारे अपमान के नहीं। तुम सब एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकोगे। चलो यहाँ से। क्या ये लड़कियां भी आपकी जागीर है जमींदार साहब? और कोठे वाली मुजरा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? बल्कि हमने तो इन्हें पूरा सम्मान दिया है, ज्यादा पैसे देकर। और वैसे भी इन्हें नाचने के अलावा और कुछ आता भी है क्या? कोठे के अलावा समाज में कहीं और जगह है क्या इनकी? हीरा मंडी से तो तुम इन्हें ले आए, पर क्या कुछ कर पाए इनके लिए तुम? क्या इन्हें समाज से, गांव वालों से वही आदर सम्मान मिल रहा है जो तुम्हारी पत्नी को मिल रहा है? पैसे के बिना जी सकेंगे? तो तुम क्या चाहते हो? ये लड़कियां भीख मांगे सड़क पर ताकि तुम सबके सामने महान लगो? सौदामिनी, मैं औरतों को जागीर नहीं समझता, इंसान समझता। इंसान। और कुछ भी करेंगी पर ये यहाँ पैसों के लिए कतई नहीं नाचेंगी। क्योंकि मैं जानता हूं इनके जीवन में एक नई सुबह लिखी है। इनके हिस्से की रोशनी इन्हें मिलेगी, इन्हें मिलेगा इनके हिस्से का आसमान। मैं इन्हें दिलाऊंगा। अब
नाचेंगे नहीं, भीख नहीं मांगेंगे, तो कैसे आएगी इनकी नई सुबह? सोचा है जमींदार साहब? या फिर से बाजार में पत्थर खिलाने लेकर जाओगे इन्हें? कब तक खड़े रहोगे इनके साथ? बोलो। पति बाबू, आपने कहा था एक ऐसी चीज है जो हमेशा दोस्त बन के रहेगी मेरे साथ। पढ़ाई वो दोस्त है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो वो चीज इनकी दोस्त भी तो बन सकती है ना? वो उड़ान दे सकती है ना, जो उड़ान आप मुझे लेते हुए देखना चाहते हैं? हाँ बोंदिता, ये सब भी विद्यालय जाएंगी पढ़ने। ये सब भी विद्यालय जाएंगी पढ़ने। इन सबको भी मिलेगा बोंदिता की तरह शिक्षा का अधिकार। मिस्टर ग्रीनवुड, मैं ना सिर्फ बोंदिता के लिए बल्कि इन 5 लड़कियों के लिए भी स्कूल में एडमिशन की परमिशन मांगता हूं। आप ही जानना चाहते थे ना कितनी अक्ल होती है हिंदुस्तानी लड़की में, तो उनकी काबिलियत देखेंगे कैसे अगर उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं देंगे। जैसे आपके देश में लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, वैसे ही हमारे देश में लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए ना। और ना सिर्फ बोंदिता के लिए बल्कि देश की हर उस लड़की को अधिकार मिलना चाहिए जो पढ़ना चाहती है पर पढ़ नहीं पाती। जो एक उज्जवल भविष्य का सपना तो देखती है पर उसे साकार नहीं कर पाती, बस इसीलिए क्योंकि उसे पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। रोकना होगा ना इस अन्याय को। इन लड़कियों को भी पढ़ने लिखने का मौका मिलना चाहिए ना सर ग्रीनवुड। ठीक है, मिलेगा इन सबको स्कूल में एडमिशन। बात खत्म नहीं हुई है मेरी। मैंने कहा कि मैं इजाजत दूंगा तुम्हारी पत्नी और इन 5 लड़कियों को स्कूल में पढ़ने की, लेकिन अगर ये लायक होंगी स्कूल जाने के लिए तब। तो अगर इनको पढ़ना है तो इन्हें अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। ये एडमिशन वीक में या मेरी पार्टी में नाचने के लिए नहीं, मौका जीतना पड़ेगा इन्हें। इन्हें साबित करना पड़ेगा कि जिन लड़कों के साथ ये पढ़ने जाना चाहती है स्कूल में, उन लड़कों के
बराबर है ये लड़कियां। मुकाबला करना होगा लड़कों से, लड़ना होगा उनसे, अपने अधिकार के लिए। उसके बाद अगर ये जीत गए तो इन्हें स्कूल एडमिशन मिल जाएगा। अगर बल्कि इन्हें है क्यों? मैं ऐसा कानून लाऊंगा कि तुलसीपुर की हर एक लड़की का प्राइमरी एजुकेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। और एक बड़ा फायदा होगा, मैं अपनी चीफ ऑफ विलेज पोजीशन छोड़ दूंगा। मैं जॉब छोड़ दूंगा तो आपकी फैक्ट्री भी बन जाएगी और आपके किसानों को नील की खेती भी नहीं करनी पड़ेगी। पर अगर ये लड़कियां हार गए तो माय डियर वाइफ, तुम बताओ क्या चाहते हो कि ये लड़कियां क्या करें? क्या होना चाहिए इनके साथ? तो अगर ये लड़कियां हार गई तो ये मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी, जिनके सर पे इन्हें पढ़ाने का फितूर चढ़ा है, उन्हें इस पागलपन की कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्हें जिंदगी भर के लिए मेरे हस्बैंड सर ग्रीनवुड का नौकर, नहीं, नौकर नहीं, गुलाम बनकर रहना पड़ेगा।